तो क्यों रणबीर कपूर बढ़िया एक्टर है, सच में एक एक्टर जो हर जॉनर को काम कर चुका है, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, कंटेंट वाली मूवीज। और क्यों अगर बॉलीवुड को कोई कैरी कर सकता है तो वो है रणबीर कपूर। मुझे रणबीर कपूर की 3 मूवीज बहुत पसंद है, वेकअप सिड, ये जवानी है दीवानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। और आज तक रणबीर कपूर की जितनी भी मूवी आई है मैं इन 3 को ऊपर ही रखता हूँ। उस वक्त रणबीर कपूर ने सावरिया मूवी से डेब्यू किया, संजय लीला भंसाली की मूवी से, और रणबीर कपूर की इमेज हो गई चॉकलेट बॉय। और उस वक्त सब लोग एक ही लव स्टोरी की मूवीज कर रहे थे, एक ही तरह के एक्शन मूवीज कर रहे थे। तब रणबीर कपूर देखोगे रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। जितने भी रणबीर कपूर ने मूवीज किए उनकी स्क्रिप्ट यूनिक थी, और मैं कहूँगा रणबीर कपूर का जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है पहले से ही बहुत यूनिक रहा है। उसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट कंटेंट देखने को मिला है। मतलब वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट से पहले वही सेम पेन वाला सीन रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में हुआ था। उस वक्त रणबीर कपूर ने ऐसे मूवीज के स्क्रिप्ट चूज किए थे। उसके बाद वेकअप सेट, ब्यूटीफुल लव स्टोरी, ब्यूटीफुल पेरेंट सन रिलेशनशिप बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। और उसके बाद ये जवानी है दीवानी, मैंने स्कूल टाइम पर यह मूवी देखी थी और उस वक्त मेरा सपना बन चुका था कि मैं ऐसे लाइफ जीऊंगा, उड़ना भी चाहता हूँ, दौड़ना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो संदीप रेड्डी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो रणबीर कपूर के फैन इसलिए, और ये काफी सालों पहले की बात है, कि रणबीर कपूर स्क्रिप्ट देखकर मूवीज सिलेक्ट करता है, न कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर। और मानो या ना मानो कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि रणबीर कपूर है, मतलब मूवी अच्छी होगी, अब इसमें कुछ मूवी छोड़ दो। और रणबीर कपूर की वर्सैलिटी देखो, रणबीर कपूर ने कॉमेडी भी की है बहुत बढ़िया तरीके से। आज प्रेम की गजब कहानी में, लव स्टोरी, तो कितनी सारी बढ़िया मूवीज की रणबीर कपूर ने। अब एक्शन ड्रामा कर रहे हैं एनिमल, और लोग तो फैन ही हो गए रणबीर कपूर के। संजय मूवी के लिए मैं कहूँगा ओवर प्रेस किया गया है रणबीर कपूर को। विकी कौशल और रणबीर कपूर का जो दोस्ती टूटती है वो सीन की मुझे एक्टिंग पसंद आई। बाकी वो प्रोस्थेटिक लगाकर, मतलब रणबीर कपूर का टैलेंट बहुत है। मैंने सारी रणबीर कपूर की मूवीज देखी, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसी से आता हूँ रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर मूवी देखोगे तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर पंजाबी और बॉलीवुड को बहुत गंदे आदत है स्टेरियोटाइप करने की। महाराष्ट्रन लड़की होगी चंद्रकोर साड़ी पहनने वाली, उसे नौकरानी बना दिया गया। लिटरली महाराष्ट्र के कल्चर की इज्जत निकलते थे। पंजाब का कोई होगा अस्सी तुस्सी करवा लेंगे, लेकिन रणबीर कपूर देखोगे तो उसने ये चीज नहीं की। डायलॉग डिलीवरी उसने है वही रखी। अब बात करूँ वेकअप सिड की, तो यार सच में वो जर्नी है ना वो दिखती है। और रणवीर सिंह ने सच में उस किरदार को जिया था, एक ऐसा चाइल्डिश लड़का, मतलब जैसे बैठे बैठे सब मिल चुका है और इससे दुनियादारी का कुछ समझ नहीं है, अपने दुनिया में मस्त है, मतलब पैसों की कीमत नहीं है, जिसने दुनिया नहीं देखी ये कह लो। फिर वो जब उसे पेरेंट्स बाहर निकल देते हैं घर से, तब उसे पेरेंट्स की वैल्यू पता चलती है, पैसों की कीमत पता चलती है, काफी चीजें समझ आती है, और जिस तरह वो मैच्योर होता है सच में वो जर्नी फील होती है। इसलिए मैं वेकअप सिड को सबसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि वो मूवी सच में मेरे दिल को छू जाती है वो मूवी। और दूसरी बात, रणबीर कपूर ने जगह जासूस को 4 साल दिए थे, और सच बोलूं लोग कहते कि उनको मूवी पसंद आई नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ थी उस मूवी में, मुझे नहीं पसंद आई। लेकिन रणबीर कपूर का डेडिकेशन था उस मूवी में। तमाशा को मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी मूवी। रॉकस्टार मैं कहूँगा नरगिस ने वेस्ट कर दी, और डायरेक्टर का विजन भी सच में क्लियर नहीं था। उस मूवी को भी ओवर हाइप किया है। कुछ मूवमेंट्स अच्छे है उस मूवी में, पूरी मूवी अच्छी नहीं थी, स्क्रीन प्ले इशू था। लेकिन तमाशा मुझे लगता है यार सच में अंडररेटेड है, वो डिजर्व करती है हिट होना। लेकिन यही बात खास है, रॉकस्टार, तमाशा, जग्गा जासूस, कई सारी रणबीर कपूर ने मूवीज की, एक्सपेरिमेंटल मूवीज की, फ्लॉप हुई। रणबीर कपूर को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, उसने दिखा दिया वो स्क्रिप्ट ही चूज करेगा। ये चीज बहुत बढ़िया होती है कि रणबीर कपूर कंफ्यूज नहीं है, उससे पता है कि उसे क्या चूज करना है। न तो कई डायरेक्टर फिल्म फ्लॉप होने के बाद कैसे न कैसे हिट के लिए फिर कुछ फॉर्मूला फंडा मार के हिट करने की कोशिश करते। और रही बात बॉलीवुड कैरी करने की, तो आज जब सब पेपरजी ये सब चीजें कर रहे हैं, रणबीर कपूर की एक चीज अच्छी है, रणबीर कपूर का सोशल मीडिया पर कोई प्रेजेंस नहीं है। अब वो पेपरजी ये सब चीजें करने लगा है, लेकिन उससे पता है कि स्टारडम कैसे मेंटेन करना है। जो क्यूरियोसिटी है, स्टार्स की एक सीक्रेसी होती है, वो कैसे मेंटेन करनी है। पहले मूवी स्टार्स की यही चीज होती थी कि लोग गेस करते थे, लोग क्यूरियोसिटी होती थी इनके लाइफस्टाइल के बारे में। अब स्टार्स लोगों ने खुद वो इजीली अवेलेबल करवा दी, रणबीर कपूर ने वैसा नहीं किया। तो यह सबसे पहली बात। और दूसरी बात, रणबीर कपूर को बैलेंसिंग करना आता है, कमर्शियल मूवीज का और कंटेंट वाली मूवीज का। और जूनियर एनटीआर महेश बाबू ने भी कहा कि हम फैन है, तो यह बहुत बड़ी बात है। और आप देखोगे तो साउथ में भी रणबीर कपूर के अच्छे खासे फैन फॉलोइंग हो जाएगी एनिमल के बाद। बाकी मैं आयन मुखर्जी और रणबीर कपूर का कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यार मैं ब्रह्मास्त्र मूवी को आयन मुखर्जी की सबसे विकेस्ट फिल्मोग्राफी में रखूंगा। आप वेकअप सिड देख लो, ये जवानी है दीवानी देख लो, और फिर मतलब यह मूवीज लिटरली आपको ऐसे फील करती है, इनकी रिवॉचेबिलिटी इतनी है। लेकिन वही पर ब्रह्मास्त्र देख लो, मैं मानता हूँ आयन मुखर्जी के इसमें बहुत सारे डेडिकेशन था, 10 साल उन्होंने दिया, वेब इसका नो डाउट सीजीआई का काम अच्छा हुआ था। लेकिन स्टोरी यार देखकर सच में मैं समझ नहीं पाया ये डाउनफॉल कैसे आ गया आयन मुखर्जी का। इसमें फिर से ऐड करूंगा 10 साल रणबीर कपूर ने इस मूवी को दिए, फिर भी रणबीर कपूर ये नहीं कहता कि यार इतना डेडिकेशन देने के बाद भी अगर मूवी फ्लॉप होती है तो मैं क्यों कमेंटमेंट दूं किसी मूवी को। बात करूं फिर से ब्रह्मास्त्र के ऊपर, तो आयन मुखर्जी के पास फीडबैक गया है कि डायलॉग खराब थे, वो इंप्रूव करेंगे। लेकिन फर्स्ट प्लेस आपने वो डायलॉग रखे ही क्यों। वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी में छोटे छोटे डिटेल्स का ध्यान रखने वाले, इतनी गलती एक मूवी में मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब ब्रह्मास्त्र 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन है उनसे, क्योंकि आयन मुखर्जी है अच्छे डायरेक्टर और वो कह रहे कि उन्होंने फीडबैक लिया है, तो देखेंगे। बाकी ये चीजें कि रणबीर कपूर टैलेंटेड एक्टर है, उनकी फिल्मोग्राफी
की वजह से। सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, ये देख रहे होते इनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन तो छोड़े दो, लेकिन एक्टिंग तो कुछ भी नहीं आती। वही पर अब रणबीर कपूर ही है जो कपूर खानदान के लिए किसी को आगे बढ़ाई गए।